अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो हमारा मेहंदी से रिलेटिव है। चलें, मेहंदी हमारे पास होती है 2 तरह की। एक रेड कोन होती है जो दिखने में बहुत प्यारा रेड सा कलर हमें देती है, कुछ इस तरह ये देखें रेड कोन। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये जलन करती है और बाद में निशान भी छोड़ जाती है। कुछ के हाथों इतने डैमेज कर देती है कि बिल्कुल ऐसे जल सा जाता है। कुछ क्या मेहंदीज़ ऐसी होती हैं जिसे रेड कोन जिसमें रेड कोन केमिकल ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा रेड कलर आता है तो सब खुश हो जाते हैं कि रेड कलर आ गया, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। एक दूसरी कोन होती है जिसका कलर ऑरेंज सा होता है, ऑरेंज सा। अभी तो ये बहुत लाइट हो गई है, लेकिन इसका कलर इतना लाइट नहीं होता। ऑरेंज सा मेहरून सा कलर उसका आता है, वो भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन उसका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जलन नहीं होती, वो निशान नहीं छोड़ती। बहुत बेस्ट होती है और इसकी डिमांड, इसकी वैरायटी ज़्यादा कराची में मिलती है इस कोन की। अच्छा, अब हम आपको बताने लगे हैं कि मेहंदी की पहचान कैसे करनी है, कि मेहंदी बारीक मेहंदी कौन-सी वाली होगी जो हमें बारीक निकलेगी और कौन-सी वाली मेहंदी होगी जो मोटी निकलेगी, और मेहंदी को चेक किस तरह करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपको रेड कलर का इसके ऊपर डॉट सा नज़र आ रहा है, ये पिन है, ठीक है? ये पिन आपको नज़र आ रही होगी। और इस ये वैसे ना एक होती है, पिन होती है, खाली पिन होती है ये सिल्वर कलर की। इसके ऊपर लगाया जाता है रेड कलर का एक गम से, ताकि वो हमारे मेहंदी में वो पिन ना जाए और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाए। तो इसको लगाने के लिए जो गम यूज़ की जाती है, वो थोड़ी आगे तक लगी होती है गम। कभी आप मेहंदी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये गम आगे तक लगी होती है, तो जब हम बाज़ार से मेहंदी खरीदने जाते हैं, तो ये हमारी कोन फुल हमारी कोन में नहीं होती, ये स्टिक, ये पिन हमारी फुल कोन में नहीं डली होती। लेकिन जब हम लोग मेहंदी खरीद लेते हैं और घर लेकर आते हैं, यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं अक्सर लोग, कि इस पिन को फुल डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी भी गैप है, ये देखें। अभी भी फुल नहीं डली हुई है, गैप है। तो ये गैप होना ज़रूरी होता है। जब तक ये गैप रहेगा, आपकी मेहंदी बारीक निकलेगी। जब आप इसे फुल डाल लेंगे तो आपकी मेहंदी मोटी निकलेगी। उसकी यही वजह होगी, क्योंकि जो गम वाली मोटी लेयर है, उस पे हम लोगों ने मेहंदी अंदर डाल दी है। मोटी लेयर ने हमारी स्नोक को मोटा कर दिया है और मेहंदी फिर मोटी निकलेगी। इसलिए हमेशा इतना, इससे ज़्यादा ये देखें, इतना गैप होना ज़रूरी होता है पिन और मेहंदी के दौरान। ठीक है? उम्मीद है आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ है कि आपको मेहंदी जब आप चेक करने जाते हैं, तो यकीनन आप हाथ पे मेहंदी चेक करते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये इसका कलर सिर्फ़ चेक करना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी ये भी होता है कि कितनी मोटी या कितनी बारीक निकल रही है। ये देखें, ये कितनी बारीक निकल रही है, ठीक है? तो ये तरीका होता है मेहंदी को चेक करने का। चलें, अब आगे हम चल के आपको बताते हैं कि हमने मेहंदी को अब सीखना किस तरह है, हमने मेहंदी किस तरह लगानी हमसे सीखनी है। तो आपने इस तरह का पेज लेना है एक, ठीक है? और पेज पे आपने पेन, पेंसिल या कुछ भी ले लेना है और उससे आपने इस तरह डॉट डालने हैं। ये देखिए, जैसे मैं डॉट डाल रही हूँ, इस तरह के आपने डॉट डालने हैं, ठीक है? डॉट की एक लाइन बना ली, इसके बाद आपने नीचे आना है और एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है। टुकड़ों में कर लें, सीधी स्ट्रेट कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ऐसे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इस तरह की एक लाइन क्रिएट करनी है, ऐसे। इसके बाद आपने इस तरह वाली लाइन क्रिएट करनी है, ये देखें। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे पेन पेन से बनना बहुत ईज़ी है, आप बना सकते हैं। इस तरह की लाइन्स आपने बना लेनी है। इसके बाद इसके बाद हमने इस तरह का शीशा लिया है, ये देखें। इसका इतना बड़ा साइज़ नहीं है, इसकी इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है। इस तरह का आपने शीशा ले लेना है
और जैसे कि मैंने पहले बताया है, इस तरीके से आपने साफ पेज पे ब्लैक कलर के मार्कर से इस तरह का डॉट, लाइन और इस तरह ज़िगज़ैग बना लेना है। इसके बाद आपने इस तरह शीशा इसके ऊपर शीशा रख लेना है। उसके बाद अब आप देखें कि शीशे के अंदर से हमें किस तरह बिल्कुल क्लियर हर डॉट, लाइन नज़र आ रही हैं। तो अब हमने इस पे अब आपने मेहंदी लगाना स्टार्ट करनी है। मेहंदी को सबसे पहले देखें आपने पकड़ना किस तरह है, ये देखें। जैसे कि आप पेन पकड़ते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, इस तरीके से आपने मेहंदी को पकड़ लेना है। उसके बाद आपने ये देखें पहले डॉट से स्टार्ट करना है। एज़ इट इज़ जैसे कि नीचे आपको डॉट नज़र आ रहा है, इसी तरह सेम आप इसी के ऊपर डॉट लगाते जाएँ, ठीक है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो मेहंदी पे तो फ्लावर बने होते हैं, पत्ते बने होते हैं और मुख्तलिफ तरह के फ्लावर होते हैं, लेकिन मैं तो ये तो मैम डॉट हमें बनाना सिखा रही हैं, तो ये चीज़ नहीं है। असल में बात ये है कि बेसिक से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो डॉट मेन होते हैं मेहंदी में, पूरी मेहंदी में डॉट डालना बहुत ज़रूरी होते हैं। डॉट डालकर मेहंदी को उठाना किस तरह है ये भी देखना है, ये आपको आएगा प्रैक्टिस से। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, मेहंदी में स्ट्रेट लाइन बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। बहुत ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में ही बनाए जाते हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह आप टुकड़ों में भी बना सकते हैं। पहले आप टुकड़ों में बनाना स्टार्ट कर लें, फिर आप उससे लॉन्ग बनाना स्टार्ट कर लें। इसी तरह स्ट्रेट बनाएँ, उसके बाद इस तरह ये देखें, अब आपको नीचे तो दिया हुआ है, आपने बस उसी को फ़ॉलो करते हुए ऊपर ट्रेस करना है। इस तरह ये आपको ट्रेस करना आ गया ना, देखना आपको मेहंदी लगाना आ जाएगी। पहले आपने शीशे पे ही ट्राई करना है, उसके बाद हाथ पे लगाने आपको ईज़िली आ जाएगी। उसके बाद ये देखें ज़िगज़ैग बना हुआ है, इसी तरह एज़ इट इज़ नीचे वाले को फ़ॉलो करते हुए ज़िगज़ैग बनाना है। ये देखें, आज की हमारी क्लास में यही काम होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी फ्लावर बनाना, वो भी आप एज़ इट इज़ ऐसे ही पेज पे बनाकर और वो सारा तरीका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊँगी। ठीक है? उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।